विद्यार्थी मित्रों, मेरा नाम अभिषा शाह है। आप मुझे पहले भी जानते थे, मैंने 4th में आपको पढ़ाया है। आज आप 5th क्लास में आए। नए साल का पहला पाठ हिंदी का, और वो है यातायात। आज हम यातायात के बारे में जानेंगे। यातायात यानी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन पहले के ज़माने में नहीं हुआ करता था, होता था पर बहुत सीमित अवस्था में। आदिकाल में मनुष्य एक ही जगह पर रहते थे और ज़रूरत के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो चलकर जाते थे। और चलकर जाने में कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ महीने या कुछ साल निकल जाते थे। ये बहुत कठिन हुआ करता था, इसीलिए लोग एक ही जगह पर रहना बहुत पसंद करते थे। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है, वो कहीं एक जगह तो टिक कर रह नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह स्थलांतर करने के लिए जानवरों का प्रयोग किया। घोड़ा, ऊंट, हाथी की सवारी करके वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, पर उसमें भी काफ़ी समय निकलता था। हाँ, ये कह सकते हैं कि पैदल चलने के अलावा थोड़ा कम था, पर टाइम तो उसमें भी लगता था, समय उसमें भी बीतता था। उसमें सिर्फ एक इंसान जा सकता था। आगे के लिए सामान ले जाना हो, परिवार को लेकर जाना हो, तो कितने जानवरों को वो रखेंगे और कितने जानवरों के ऊपर सामान लाद कर जाएंगे, जानवरों का भी सोचना पड़ता था। इसीलिए फिर ये दिक्कतें और बढ़ने लगी। परिवार बढ़ा, बस्ती बढ़ने लगी, तो एक जगह से स्थलांतर करने के लिए, सामान लेकर जाने के लिए जानवरों का प्रयोग करना मुश्किल होने लगा। तभी किसी बुद्धिजीवी ने पहिए का आविष्कार किया। कहा जाता है कि लगभग 5000 वर्ष के पूर्व पहिए का आविष्कार, और वो पहिया लकड़ी का था। और वो जानवर खींचते थे, जिससे बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी बनी। हम सब जानते हैं, हमने देखी भी है। और उस घोड़ा गाड़ी में, बैलगाड़ी में लोग सवारी करने लगे। आसान तो हुआ, पर इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि जानवर भी बोझा कितना उठाएगा। हमने रखा उसमें, बैलगाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में, सब लोगों ने वहाँ लकड़ियों को रखा, पर लकड़ी का इतना बोझ, मनुष्य बैठेंगे उतना बोझ, और उससे उस पर सामान, मुश्किलें और बढ़ने लगी। थोड़ा इजी हुआ, पर मुश्किलें तो और थी। तभी कुछ सालों के बाद पहिए में एक परिवर्तन आया, और वो परिवर्तन था रबर के पहिए का आना, जिसे न्यूमेटिक टायर आए, ट्यूबलेस टायर हम लोग यूज़ करते हैं। और उन टायरों ने हमारे देश में, हमारी दुनिया को पूरा परिवर्तित कर दिया। अब ये पहियों का उपयोग ऐसे साधनों के साथ किया जाने लगा जो कि डीजल, केरोसिन, पेट्रोल सबसे चलने लगे, जिससे अब दुनिया एक सीमित हो गई। आज हम एक दुनिया से दूसरी जगह या एक देश से दूसरी जगह जाना हो तो हम लोग कुछ ही घंटों में जा सकते हैं, या फिर कहीं एक जगह से दूसरा, हमारे देश में किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में हम लोग जा सकते हैं। अब दुनिया एक मुट्ठी में बनने लगी, और इसी की वजह से परिवर्तन आना शुरू हुआ। आज हम जानते हैं, कभी कभी कहते हैं ना, मैडम मैं तो आज इस बार दुबई घूमने के लिए गया था। दुबई यहाँ तो नहीं है, काफ़ी दूर है, पर हम कैसे जाते हैं? बाई प्लेन। और बाई प्लेन जाते तो उसमें भी पहिए हैं, उसमें भी ईंधन का उपयोग किया जाता है, जिससे काफ़ी जो सुविधाएं इंसान को मिलने लगी वो बहुत ज़्यादा थी। अब इन सभी की वजह से संस्कृतियों का आपले होना, फूड, खाना, पहले हम लोग रोटी चावल ये सब कुछ खाते थे, तो पिज़्ज़ा बर्गर भी खाते, वो यहाँ का नहीं है। बाहर की संस्कृति यहाँ पर आना, पहरवेश, ये सब कुछ आपले होने लगा। तो ये सारा होने का एक ही कारण था, पहिया। जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ, वैसे ही संसाधन बढ़ने लगे, और उस बढ़ते हुए संसाधन की वजह से हम लोग एक दुनिया से दूसरी दुनिया तक, या एक देश से दूसरे देश पर जाने लगे। आज हम लोग इसी पाठ को बहुत अच्छे से जानेंगे। हमारा पाठ है यातायात। यातायात, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। चित्र में हम देख सकते हैं कि पहाड़ है, रास्ता है, बगीचा है, और वहाँ पर रास्ते में चलते हुए कुछ साधन है, और आकाश में उड़ते हुए भी कुछ साधन है। पहले इसके बारे में जानेंगे। ये है कार, हम सबके पास है। मोस्ट प्रॉब्ली सब लोग कार भी चलाते हैं, हम लोग देखते हैं कार कैसी होती है, 4 पहियों वाली होती है। उसके अलावा यहाँ पर है स्कूटर। जो स्कूटर एक इंसान चलाता है,
वो भी हम लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। वो इसमें हमें 4 पहियों का उपयोग किया गया, इसमें 2 पहियों का है। यहाँ पर है विमान, हवाई जहाज़। इस हवाई जहाज़ में भी हम लोग पहियों का उपयोग करते हैं। ये है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर में एक बड़ा सा चक्का होता है जो ऊपर होता है और नीचे भी पहिए होते हैं। और ये है रेलगाड़ी, सबसे ज़्यादा लंबी, जिसमें बहुत सारे पहिए उपयोग में आते हैं। यहाँ पर एक बगीचे का प्रयोग किया गया है। वो बगीचा जिसके अंदर बहुत सारी जगह है जहाँ छोटी छोटी जगहों पर पहियों का उपयोग किया, जैसे ये है सीसो, जो हम लोग बोलते हैं कि जहाँ पर एक इंसान ऐसे चढ़ेगा ऐसे उतरेगा, तो वहाँ बीच में भी पहिया होता है। यानी पहिया हमें हर एक जगह देखने को मिलता है। यातायात के ये साधन हमारी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बन चुका है और ये अटूट हिस्सा हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी। अगर आज मम्मी बोले कि जा बेटा चलकर ये दही लेकर आ, या वहाँ सामने वाली दुकान से बिस्किट लेकर आ, तो मम्मी आप बोलोगे ना मम्मा रहने दो ना, मैं साइकिल लेकर जाता हूँ। क्यों चलकर नहीं जाना, हमें भी कंटाला आता है ना। तो अब हम लोग यातायात के साधनों का उपयोग बहुत करते हैं। दूसरी बात, दूसरा चित्र यहाँ पर ये है कि जहाँ पर एक तरफ पूरा समुद्र दिखाया गया है और यहाँ पर एक रास्ता है जिसमें एक बस है और रिक्शा है। समुद्र के अंदर जहाज हम लोग देख सकते हैं और नाव भी देख सकते हैं। आप लोग सब बोलोगे कि जहाज में पहिए का कहाँ उपयोग हुआ, लेकिन अगर आप जानते हो तो जहाज के आसपास सारे एक चक्र जैसे रबड़ के ट्यूब्स लगे हुए होते हैं और वो भी पहिए की तरह होते हैं। वो क्यों लगते हैं? अगर कभी तूफान आ गया तो वो चीज़ें हम उसको पकड़ कर नीचे उतरेंगे तो हम डूबेंगे नहीं। तो रबड़ का और पहियों का उपयोग हर एक जगह पर होता है। दूसरा यहाँ पर है बस पर काफ़ी सारा सामान लदा हुआ है। हमने बहुत देखा होगा। मैडम मैं तो इस बार गांव जाने वाला हूँ मेरे नाना जी के घर पर, तब भी हम लोग सामान क्या कर रहे थे, अगर नहीं नीचे रख पाए तो ऊपर रख देते हैं या डिक्की में रख देते हैं लग्जरी बस की। तो ये सामान यहाँ ऊपर लगाया हुआ है और नीचे हम लोग देख सकते हैं कि कितने सारे लोग बैठे हुए हैं। इसमें भी पहियों का उपयोग किया है। तो बस हम भी जानते हैं। रिक्शा तो आप बहुत भली भांति जानते हैं। मैडम सुबह सुबह रिक्शा वाले चाचा है ना आज बहुत लेट आए, इसलिए स्कूल आने में लेट हो गए, कहते हो ना। यही चीज़ है कि रिक्शा में भी 3 पहिए होते हैं और रिक्शा वाले चाचा आपको अगर लेट हुए तो तेरी वजह से स्कूल में हम लोग लेट हो रहे हैं, चल जल्दी कर। तो रिक्शा में हम लोग भर अंदर बैठ कर स्कूल तक आते हैं। तो रिक्शा भी हम लोग जानते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे रूटीन में, हमारे दिनचर्या में ज़्यादातर उपयोग में ली जाती है और वही दिनचर्या की सारे यातायात के साधन यहाँ पर दिखाए गए हैं। हम लोग यातायात के साधनों के माध्यम से बहुत सारी जगह पर बहुत कुछ समय में जा सकते हैं और वो यातायात के साधन अलग अलग पहियों में होते हैं। जैसे कि 1 पहिए का कोई हो, क्या 2 पहिए का हो, 3 पहिए का हो, 4 पहिए का हो, ये 4 से भी ज़्यादा पहिए वाले भी यातायात के साधन होते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी ही चीज़ें दिखाई गई है। जैसे बोर्ड में यहाँ पर है 2 पहियों वाले। 2 पहियों वाले यातायात के साधन कौन से? तो साइकिल, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, स्कूटर एंड मोटरसाइकिल। तीसरा है 3 पहियों वाला। तो 3 पहियों वाला है रिक्शा, 3 पहियों वाली साइकिल। हम लोग बोलते हैं ना मैडम मेरे घर पे छोटा सा बच्चा मेरा भाई है, उसके लिए हम लोगों ने साइकिल लाई, वो भी 3 पहिए की होती है। 4 पहियों वाली साधन तो कार है, बस है, ट्रक है, बहुत सारे जीप है, सब लोग 4 पहिए होते हैं। अब 4 पहियों से अधिक पहियों वाली तो रेलगाड़ी, जिसमें बहुत सारे होते हैं पहिए। विमान में भी बहुत सारे पहिए होते हैं। ज़्यादातर विमान में हमें लगता है कि 3 ही हैं, और अगर आप देखने के लिए जाओ तो आगे की साइड 2 करके एक बंच, 2 करके एक बंच में टोटल 4 और पीछे भी उतने ही पहिए होते हैं। बड़े ट्रक, सबसे बड़ा अभी न्यूज़ में आया था, सबसे बड़ा लंबा ट्रक जो था वो 2000 पहियों का था, जो एक पूरे घर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है। आप सोचोगे घर को, हाँ, पूरा एक आलीशान घर था, वो भी लकड़ी का, जिसको उन्होंने जो बहुत सालों पुराना था और उसको म्यूजियम में रखना था, इसलिए उस घर को उस ट्रक में लाकर एक जगह से दूसरी जगह लिया जाता है। अब यहाँ पर है सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन। बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, साइकिल, बस, कार, मोटरसाइकिल, ये सारे सड़क पर चलते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि सड़क पर हम मनुष्य के अलावा, मनुष्य तो बहुत कम चलते हैं लेकिन साधन सबसे ज़्यादा चलते हैं। हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन वो है विमान,
हेलीकॉप्टर और रॉकेट जो हवा में चलते हैं। आप सोचोगे विमान तो हेलीकॉप्टर समझ में आता है, रॉकेट भी इंसानों को एक जगह से दूसरे ग्रह तक, पृथ्वी से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। इसलिए रॉकेट भी हवा में चलने वाले साधन हैं। पानी में चलने वाले यातायात के साधन तो नाव, जहाज, पनडुब्बी। अब ये पनडुब्बी आपके लिए नया शब्द है। नाव समझ में आता है, जहाज समझ में आता है, तो ये पनडुब्बी क्या है? पनडुब्बी एक ऐसा साधन है जो दरिया के बिल्कुल नीचे होता है, ऊपर नहीं दिखता, जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं हमारे नौका के सैनिक वो पनडुब्बी में रहते हैं और दूर से देखते हैं कि कोई दूसरे देश के लोग या दूसरे देश का जहाज हमारे यहाँ पर अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा, और ये पनडुब्बी ज़्यादातर सेना में उपयोग होता है। आज के लिए बस इतना ही। दूसरे वीडियो में मैं आपको इससे आधारित कुछ स्वाध्याय एवं अभ्यास करवाऊँ। नमस्ते।